आपने वो कहावत तो सुनी होगी नवाब साहब, कनक घाट विष भरा। खूबसूरत बलाएं अक्सर जहरीली होती हैं, आप बच के रहिएगा। वैसे जिस तरह जहर जहर को काटता है, शायद उसी तरह भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। लेकिन नवाब साहब, कुछ भी कहिए, आशिकी में आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे मजाक कर रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहाँ हमारा सच्चा प्यार और कहाँ आपकी मोहब्बत। आपको किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है नवाब साहब। जो पहले ही जीत चुके हो, उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तो फिर आप मुझे गलत साबित कर दीजिए ना। क्या कहते हैं नवाब साहब, कहीं डर तो नहीं गए? रानी जी, लगता है आपके नवाब साहब को आज तक अपनी टक्कर का कोई मिला नहीं, इसलिए जरा आप घबरा रहे हैं। आप इनकी बातों में मत आइए नवाब साहब। रानी, लगता है अंगद साहब को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमी है, और ज्यादा गलतफहमी होना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। लगता है आज हमें अपने दोस्त को आईना दिखाना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। आइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे इस स्टूपिड से कंपटीशन की वजह से तुम्हारा सारा प्लान खराब हो सकता है। राजा, हमारी बात सुनो राजा। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा, गरीबी एक आंसू,
इतना जान ले तू। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। ये ऐसी दवा है जिसे खाकर इंसान होश में नहीं रहता और जो उसके मन में है वही कहता है। अब तुम हमसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते। आप दोनों ने अपना कंपटीशन तो कर लिया, लेकिन इस मुकाबले का असली फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। प्यार वही होता है जो सच्चे दिल से किया जाता है, जो दिल से महसूस किया जाता है। अंगद जी, आप भले ही कितने भी गाने गा लें, हमारे लिए तो हमेशा नवाब साहब ही जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा दिल जीता है। अब हार के बुरा मत मानिएगा। कहीं सच में हम दोनों के प्यार को आपकी नजर ना लग जाए। हमारे प्यार का थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल रहा है अंगद साहब। रानी ने खुद इल्तिजा की है, ले लीजिए। मैंने आप दोनों का काफी वक्त ले लिया है। अब आप बाकी मेहमानों से मिल लीजिए। लगता है बिंदु अंगद के पास जा रही है, हमें उसे रोकना होगा। बिंदु, हमें तुमसे जरूरी काम है। राजमाता, क्या हो रहा है मुझे? कौन हो तुम? तो हमारी मंगेतर जो है वो रानी कहाँ चली? ये हमारा हार कुछ उलझ गया है, इसे ठीक कर दो। रानी कहाँ गई? हम जरा भी आते हैं। राजमाता, आप इतना हिलेंगे तुम कैसे ठीक करेंगे? कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं। हाँ? हो कौन तुम? इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है? मेरा चेहरा झूठ बोलता है, दिल नहीं। आपका तो चेहरा भी झूठा, दिल भी झूठा। हमारे बारे में ऐसी बातें करने वाले कौन होते हो तुम?
क्यों हम तुम्हें देखते हैं तो लगता है कि हम तुमसे पहले कहीं मिले हैं। आज हम तुमसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब तुम्हें देना होगा अंगद सिंह। क्या है तुम्हारा सच? क्या करने आए हो यहाँ? हमसे क्यों दुश्मनी निभा रहे हो? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमने प्यार किया और फिर धोखा दिया। सुनो, रानी साहब को देखा क्या? हाँ सर, बाहर गई है। हमने किसे धोखा दिया? मुझे तुम्हें? कब? कैसे? कौन हो तुम? राजा। वो जो कभी तुम्हारा राजा बाजा होता था। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा। खुशबुएं हर कहीं, पढ़ने आया खुदा खुद यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। राजा बाजा, अगर ये सपना है तो भगवान का हमारी नींद कभी ना टूटे। रानी, सपना और रात दोनों नहीं छूटने चाहिए। राजा, बस। तो तुम्हें पता था कि ये राजा है? अभी ना तुम्हारे सवालों का वक्त है, ना तुम्हारे प्यार के झूठे नाटक का।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो हमने आपको बिंदु के साथ बात करते हुए देखा है। कहाँ गई वो? बिंदु यही थी नवाब साहब। दरअसल महल में एक शराबी आ गया सच था। सच बताइए, सच सच। हम सच बता रहे हैं नवाब साहब। एक शराबी महल में आ गया था। वो तो अच्छा हुआ बिंदु आ गई। उसने उस शराबी को महल से बाहर निकाल दिया और हम बिंदु से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? यही कि वो अंगद से कैसे मिली, कहाँ मिली। दरअसल हमें वो अंगद बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिंदु से कह रहे थे उसे थोड़ा कुछ समझाए। ये बात तो अब अंदर महल में भी कर सकती थी। नवाब साहब, महल में मैं बहुत घुटा-घुटा सा महसूस हो रहा था, इसलिए बिंदु से बात करने यहाँ चले आए। अगर हमें पहले पता होता कि आपको पार्टियों से घुटन होती है तो हम पार्टी रखते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर कहीं चलते हैं, सिर्फ आप और मैं। चलिए। नवाब साहब, हम बहुत थक गए हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छी बात है, चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरी रानी के पास जाना है। रानी, सारे मेहमान जा चुके हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम कीजिए। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये नए साल की खुशियां हम एक दूसरे के मंगेतर बन के नहीं, बल्कि शौहर और बीवी बन के मनाएंगे। हम जानते थे ये खबर सुन के आप बहुत खुश होंगी, इसलिए हम बहुत जल्द शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। मुझे रानी के पास जाना है। मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारे रास्ते से हटो, हमें अपने राजा से मिलने दो। तुम्हारा राजा? वाह रानी वाह। क्यों, क्या हुआ? इकबाल ने तुमसे नजरें फेर ली, इसलिए तुम्हें राजा की याद आ गई। एक बार राजा की जान लेके तुम्हें चैन नहीं पड़ा, जिसकी जान लेने वापस चली आई। मर्दों के साथ खेलना, उन्हें अपने आगे पीछे घुमाना तुम्हारा शौक रहा है रानी। फिर चाहे वो मर्द इकबाल हो या राजा। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती बिंदु? तुम्हें ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती रानी? तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़े हुए अभी 4 महीने नहीं हुए और तुमने दूसरी सगाई कर ली, वो भी उस इंसान के साथ जिसने तुम्हारे पति की जान ली, उस पति की जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया रानी। तुमने तो 7 जन्म तक राजा की रहने का वादा किया था ना रानी, तुम तो 7 महीने नहीं निभा पाई। राजा तुमसे नफरत करता है रानी, उसकी मोहब्बत तो तुम वैसे ही छीन चुकी हो, अब उसकी नफरत भी छीनना चाहती हो? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे रानी। अभी के अभी यहां से चली जाओ। उसकी जिंदगी, उसके जज्बात से खेलना बंद करो रानी। हम राजा से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे बिंदु। पर राजा हमसे नफरत नहीं करता, हमने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। अभी जब हमने उसे गले लगाया था तब हमने उसकी दिल की धड़कनें सुनी थी, और उसकी धड़कनों में आज तक सिर्फ हमारा नाम है, सिर्फ हमारा। बकवास बंद करो रानी, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि राजा पे तुम्हारी वजह से क्या क्या बीती है। जब से तुम राजा से मिली हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी जिंदगी में बदकिस्मती लेकर आई हो। तुम्हारी वजह से राजा बर्बाद हो गया है, अब हम उसे और बर्बाद नहीं होने देंगे रानी।
और तुम उसे बर्बाद करने की कोशिश भी मत करना। और तुम राजा से मिलकर करोगी क्या? पूरी दुनिया को बताओगी कि राजा जिंदा है, ताकि पुलिस और इकबाल फिर से उसकी जान के पीछे पड़ जाए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं रानी। तुम राजा से सब कुछ, उसकी जिंदगी तक छीन चुकी हो, लेकिन उसकी दोबारा मिली हुई जिंदगी मत छीनो। चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, जाओ।